लुकमान हमारे साथ मौजूद हैं। तो लुकमान, बताइएगा इस वक्त क्या सूरत हाल है मार्केट की ओवरऑल, और जो खरीदो फरोख्त कर रहे हैं ख़वातीन हज़रात, उनके किस तरह के उनके मसाइल हैं, क्या कहना है उनका? बिल्कुल, जो इसका जो सूरत हाल है पाकिस्तान की तारीख में अगर देखें तो ये इन्फ्लेशन जो है हाईएस्ट लेवल पे गई। साल जो 2023 से खत्म होने को है, इसका जो 47% तक जो था, जो आपका एक लेवल पे, जैसे जो फूड इन्फ्लेशन है वो गई, लेकिन ओवरऑल जो है 30% के करीब नहीं रही, जो अगर एवरेज निकाली जाए तो ये एक बहुत बड़ा मुश्किल साल था। और यही वजह है कि इस वक्त जो आवाम के लिए खरीदारी जो है, अगर एक किसी का जो तनख्वाह या जो उसका इनकम है, उसका 1/3 से ज्यादा तो चला जाता है एनर्जी पे, बाकी 1/3 जो है वो उसका चला गया इसके ऊपर खाने पीने का शिया। और उसने जो किराया देना है या बच्चों को फीस देनी है, वो उसके लिए काफी मुश्किल हो चुका है। और यही वजह है कि लोग इस साल को कोई इतना अच्छा समझ नहीं रहे। और इसको अगर आप देखें, चाहे आटा हो, घी हो, चावल हो या चीनी हो, वो हर चीज की कीमत जो थी ऊपर गई, और बड़ी फ्लक्चुएट भी अगर की है तो अच्छा, बहुत अभी थोड़ी नीचे लुकमान गई, आप बता रहे हैं कि ऊपर ही कीमतें गई। ऊपर गई हैं, ये बताइएगा कि जो प्राइस कंट्रोल कमेटियां बनाई जाती हैं हुकूमत की जानिब से, वो कितनी फ़ाल हैं, वो कितनी मुतहरिक नज़र आती हैं? अच्छा, जहाँ तक एक था मजिस्ट्रेसी का निज़ाम होता था एक ज़माने में, मुशर्रफ के दौर से पहले, और दैट वाज वेरी एफिशिएंट। और मुशर्रफ दौर में उस निज़ाम को काफ़ी हद तक बदला गया, और उसके बाद अभी तक वो वापस नहीं आया। सही। और उस यही वजह है कि एक जो डिटेरेंस होता है, जो खौफ होता है दुकानदार में कि मेरे खिलाफ कोई कार्रवाई होगी, उससे खौफ वो नजर नहीं आ रहा। यही वजह है कि इस वक्त जो इन्फ्लेशन दो तरह की चल रही है। एक तो सरकार की तरफ से जो भी पॉलिसी है, एक जो उन्होंने खुद सुओ मोटिव लिए होता है, जो दुकानदार ने आज खुद नोटिस जी तो जी लिया जी। होता है अपने तौर पे ही, जो उसने खुद फैसले किए होते हैं, उसकी वजह से ज्यादा इन्फ्लेशन है। यही वजह है कि जो चीज आपको 10 रुपए की मिलनी चाहिए, वो बाजार में 20 से कम नहीं मिल रही। ठीक। और उसमें बुनियादी जो वजह है, खुदा का खौफ नहीं है, हाँ जी। लोगों में एक सिविक सेंस नहीं है। हम्म। बिल्कुल कि मेरा जो फेलो जो सिटीजन है उसको क्या नुकसान होगा, किसी की सोच नहीं, सिर्फ एक जाती सोच है, सेल्फ सेंटर्ड ठीक है। है, इसकी वजह शदीद से सारे मुश्किलात ये का मसाइल सामना हैं। है और महंगाई आसमान को छू रही है। बहुत शुक्रिया लुकमान, हमें लाहौर से इस हवाले से अपडेट कराची का रुख करेंगे। हबीब खान है हमारे साथ। हबीब, बताइएगा कराची में महंगाई की क्या सूरत हाल है, चीज़ें किस तरह से मिल रही हैं? बिल्कुल देखें, कराची की सूरत हाल लाहौर से कुछ मुख्तलिफ नहीं है। जिस तरह अभी लुकमान बता रहे थे कि फूड इन्फ्लेशन रवा साल जो है वो बुलंद तरीन सतह पर रहा, और उसकी वजह एक तरफ तो ये रही कि पाकिस्तान में रुपया जो है वो खासा बेकदरी का शिकार रहा साल के दौरान। और अगर इंटर बैंक मार्केट की बात करें तो वहाँ तो फिर हमने देखा कि 305, 306 और 307 रुपए तक रहा। लेकिन ओपन करेंसी मार्केट, जो कि हमारे जो इंपोर्टर्स हैं, वो जब बैंकिंग सेक्टर में जाके अपने डॉलर्स को कन्वर्ट करवा रहे थे, तो वो कन्वर्जन रेट 340 और 345 रुपए तक जा पहुंचा था। हाँ जी। आज उसी के इम्पैक्ट हैं जो हम देख रहे हैं मार्केट में, कि खास तौर पर दालें, पाकिस्तान दालें जो है वो अपने पास पैदा नहीं करता है, कोई ऐसी हमारे पास फसलें मौजूद नहीं है जहाँ पे दालें ज़्यादा उगाई जा सकें। तो दालों का जो इम्पोर्ट बिल है वो हमारा बढ़ता चला गया, और उसका जो इम्पैक्ट है वो आम सारिफ पे, आम आदमी पर आया। दालों की कीमत हमने देखा कि दाल माश कराची जैसे शहर में, जहाँ पे होलसेल होती है, इम्पोर्ट होके पोर्ट पर आती है, 600 रुपये और 600, 650 रुपये फी किलो तक जा पहुंची थी। तो बाकी शहरों में जब लाहौर और उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ऐड हो जाती है वहाँ पहुँचने तक, तो दालों की कीमत जो है वो मजीद बढ़ी। तो इसी तरह से दीगर जो फूड इन्फ्लेशन है, जिसमें बात अच्छा करें अभी चीनी वैसे की, तो हमने पिछले देखा 3 इसी माह का साल अगर हिसाब लगाया जाए अक्टूबर से, अगर पेट्रोल की बात की जाए तो 64 रुपए, जबकि डीजल जो है वो 53 रुपए कमी बताई जा रही है लीटर के हिसाब से। तो इससे आवाम को तो कोई रिलीफ नजर नहीं आया ना? देखें, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हुआ, और उसके बाद उसमें हमने देखा कि कमी का सिलसिला भी शुरू हुआ, और अब वो पेट्रोल की जो कीमतें हैं तकरीबन 270 रुपये तक आ पहुंची हैं, 330 रुपये से कम होकर। लेकिन उसका खातिर ख्वाह जो इम्पैक्ट आना चाहिए था वो आवाम को नहीं मिल सका है किसी भी सूरत में। बिलखुसूस जैसे हमने महंगाई की बात की, और लुकमान ने भी बताया कि एक तो इजाफा वही है जो कि इन्फ्लेशन की सूरत में हमें नजर आता है, हुकूमती इकदाम होते हैं, कुछ चीज़ें होती हैं, इम्पोर्ट बिल होता है। लेकिन दूसरा इजाफा जो खुद दुकानदारों की जानिब से कर लिया जाता है कि ये चीज़ इतने की है और इसको अब इतने का ही फरोख्त करना है, उसके बाद वो अपनी जो मनमानी कीमतें बना लेते हैं। जी बिल्कुल, कराची में भी महंगाई बढ़ रही है। बहुत शुक्रिया आपका हबीब खान, आपने तफसीलात से आगाह किया। और अब खैबर पख्तूनख्वा का रुख करते हैं, हमारे साथ हमारे नुमाइंदे काशिफ अजीज जो कि वहाँ से अपडेट करेंगे। काशिफ, ये बताइएगा कि केपी में बिलखसूस महंगाई की क्या सूरत हाल है, और ये खबरें भी आ रही हैं कि आटा जो है खसूसी तौर पर वो महंगा मिलता है।
बिल्कुल, अगर हम बात करें खैबर पख्तूनख्वा की खुसूसन पेशावर की, तो आटे की कीमतों में 750 रुपये इजाफा हुआ है रवा साल। गुज़िश्ता साल दिसंबर के महीने में पेशावर में मिक्स आटे की 20 किलो तेले की कीमत जो थी वो 2200 रुपये थी। अब पेशावर में मिक्स आटे की 20 किलो तेले की कीमत जो है वो 2900 रुपये तक पहुंच गई है। इसी तरह मिक्स आटे की 20 किलो तेले की कीमत जो है वो 3000 क्रॉस करके 3050 रुपये में अब दस्तयाब है। वजह यही है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में जब भी इजाफा होता था तो उसके साथ आटे की कीमतों में भी इजाफा होता था। अब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में काफ़ी कमी आई है, लेकिन रेट वही है। जब भी हम जाते थे डीलर्स के साथ बात करते थे तो वो यही गिला करते थे कि गंदम की पैदावार पंजाब और दूसरे सूबे में होती है, खैबर पख्तूनख्वा में पैदावार कम है। पंजाब से जब यहाँ गंदम मंगवाई जाती है, आटा मंगवाया जाता है तो उस पर ख़र्चा ज़्यादा आता है, किराया ज़्यादा है, इसलिए कीमतों में इजाफा हुआ है। लेकिन अब काशिफ ये बताइएगा कि इन बढ़ती कीमतों में मिडिल मैन या जो आड़ती होते हैं उनका कितना किरदार है? बिल्कुल आपने सही कहा। अब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी आई है, किरायों में भी होना तो यही चाहिए कि किरायों में भी कमी आई, लेकिन डीलर जो है अभी भी पेशावर में उसी रेट को कायम रखते हुए अशिया ज़रूरिया जो है वो फ़रोख्त करते हैं। सिर्फ यही नहीं बल्कि दालों की कीमतें भी काफ़ी ज़्यादा हो गई है। अब पेशावर में दाल माश की कीमत जो है अच्छा, जो पेट्रोल की कीमतें कम हुई हैं उससे कोई फ़र्क आया है? किस चीज़ की कीमत में? पेट्रोल और डीजल की जो कमी की गई है। अब बिल्कुल पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में तो कमी आई है, लेकिन जो अशिया ज़रूरी है उसकी कीमतों में कमी नहीं आ सकी। दालों की कीमतों में भी काफ़ी ज़्यादा इजाफा हुआ है। दाल माश की फ़ी किलो कीमत जो है 550 रुपये तक पहुंच गई है। गुज़िश्ता साल कीमत 300 और 280 रुपये थी। इसी तरह लोबिया की कीमत में भी काफ़ी ज़्यादा इजाफा हुआ है। गुज़िश्ता साल दिसंबर के महीने में लोबिया की फ़ी किलो कीमत 280 रुपये थी। अब पेशावर के ठीक है काशिफ, आप हमारे बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया पेशावर के हवाले से। और पेशावर के भी जो हालात शहरों से मुख्तलिफ नहीं है, तो इस्लामाबाद को भी चेक कर लेते हैं। इस्लामाबाद वैसे भी बताया जाता है कि बड़ा महंगा शहर है। तो इस्लामाबाद में हमारे साथ मौजूद है फराह रबानी। फराह बताइएगा, शहर इक़्तिदार के क्या हालात हैं? वहाँ पर भी महंगाई जो है आसमान को छू रही है? बिल्कुल, शहर इक़्तिदार की जब बात की जाए तो सारे ऐवान भी यहीं पर मौजूद हैं जहाँ से फैसले किए जाते हैं। तो यहाँ पर भी महंगाई का राज उसी तरह है। बिजली की बात की जाए, गैस की बात की जाए, आटे की बात की जाए या किसी और चीज़ की बात की जाए तो खासी महंगाई देखने को मिली। अगर 2023 का ओवरऑल सर्वे की बात की जाए तो आटा महंगा हुआ क्योंकि पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ी, खाने पीने की अशिया महंगी हुई क्योंकि पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ी। मतलब हर चीज़ को रिलेट कर दिया जाता है पेट्रोल की प्राइसेस से। 200 क्या 400% इजाफा किया गया है बिजली और गैस की कीमतों में। साथ ही साथ खाने पीने की जो अशियाएं वो महंगी हुई। पेट्रोल की प्राइसेस अभी कुछ कम तो हुई लेकिन बाकी चीज़ें कम नहीं हो सकी। बाकी चीज़ों को छोड़े तो नान भाइयों ने भी आटा रोटी महंगी कर दी जी, आटा महंगा हो गया है। तो इस तरह हर चीज़ को रिलेट किया जाता है महंगाई के साथ। बहुत ज़्यादा चीज़ों को महंगा कर दिया गया। ये जो पेट्रोल प्राइसेस कम हुई थी, हम सबसे एक ही सवाल पूछ रहे हैं, जो पेट्रोल प्राइसेस कम हुई थी इससे आवाम को कोई रिलीफ मिला? अच्छा, जब पेट्रोल महंगा होता है तो सारे जो ट्रांसपोर्टर्स हैं वो भी पहुंच जाते हैं जी महंगाई हो गई, महंगाई हो गई। इवन टैक्सी में आपने बैठना है तो वो भी आपको 400 दफ़ा याद कराएगा जी पेट्रोल महंगा हो गया। तो हम उसको अक्सर कहते हैं एक पेट्रोल महंगा हो गया और $1 ऊपर चला गया, उसी तरह महंगा हुआ है। बिल्कुल, डॉलर जी, डॉलर साढ़े हाथ तो बार हो गया, पेट्रोल महंगा, बिल्कुल सही कह रही है, महंगाई हो गई, यही बातें सुनने को मिलती है। और जब वापस आता है तो कोई नहीं कहता कि जी पैसे कम है, इसके किराया कम कर दिए, आटे के नर्ख पीछे आ गए। नहीं पाजी, कई बार रिक्शा वाला भी बोल देता है कि $5 देखो कितने गए। तो बंदा पूछे डॉलर कितने में। पर बहुत शुक्रिया आपका, आपने इस्लामाबाद की जो सूरत हाल है उससे हमें अपडेट। तो सिचुएशन यही है जी हर शहर में कि महंगाई एक बार बढ़ी है तो फिर कम होने का नाम नहीं ले रही। कुछ प्रोडक्ट्स ऐसी हैं जिनमें रिलीफ है, जैसे पेट्रोलियम मसनूआत का हम जिक्र कर रहे हैं, लेकिन वो भी देखें ना आप कितनी प्राइसेस इंक्रीज हुई, उसके बाद उसमें से बहुत थोड़ी सी कम की गई है। वो रिलीफ नहीं है, मैं उसको रिलीफ नहीं समझती हूँ। मैं आम आवाम आपके सामने बैठी हुई, रिलीफ नहीं है वो। बहुत मुश्किलात में ये पूरा साल गुजरा है हमारी पूरी कौम का और अभी भी लोग इससे लड़ रहे हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह किसी तरह भी ये साल गुजर गया। बाखबर रहिए हर जगह हर वक्त बर वक्त। अभी सुनो न्यूज का YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें और जानिए मुल्की और गैर मुल्की हालात व वाक़यात यकीन के साथ।